हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन हब मैथ्स से यूट्यूब चैनल। कल हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट लेक्चर, उस फर्स्ट लेक्चर में जितने भी हमारे पास फॉर्मूले थे हमने बात कर ली थी, और शायद आपने वो सभी फॉर्मूले एक अपने नोट्स में, जो डिफरेंशियल इक्वेशन के आप नोट्स बना रहे होगे, उसमें आपने नोट कर लिया होगा। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करेंगे। जो फॉर्मूले थे उसको मैंने लेक्चर 1 नाम दिया था, और आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे उसको मैं नाम दे रहा हूँ लेक्चर नंबर 2। तो माय डियर, आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला चैप्टर है वह है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपकी हर जितनी भी यूनिवर्सिटियां चलती हैं पूरे देश में, चाहे कुमाऊं हो, गढ़वाल हो, कहीं भी कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, उस यूनिवर्सिटियों के लिए उस मतलब ग्रेजुएशन लेवल का मैं पूरी आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन है मैं पूरी कराऊंगा। आप हमारी एक अलग से डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट बनी है, आप उसमें जाकर के जितनी वीडियो एक एक लेक्चर 1, 2, 3 करके सभी वीडियो देखो, सीरियल वाइज होंगी। ठीक है माय डियर। तो आज है हमारे पास लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस किताब का नाम है, जो बीएससी में जो हमारी किताब है, बीएससी हमारी जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी में है, ये बीएससी 4th सेमेस्टर में चलती है। सबसे पहले नाम है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें भी सबसे पहले नाम है इक्वेशन। सबसे पहले समझते हैं इक्वेशन क्या होती है। देखो, इक्वेशन का मतलब होता है ना, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर खाली एक्स लिख दूं, ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन का मतलब जिसमें 2 एक्सप्रेशन होते हैं। अगर मैं x = 2 लिख दूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके क्या है, 2 एक्सप्रेशन है, LHS भी है, RHS भी है। मतलब जिसके 2 एक्सप्रेशन होते हैं उसे क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए जैसे मैंने लिखा मैंने लिखा 5 लिखा, कुछ नहीं है, ये खाली 5 है। अगर मैंने = x लिख दिया तो ये क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। आई नहीं बात समझ में? ये तो होगी इक्वेशन। अब उसके बाद एक नाम आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, इक्वेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट होने चाहिए। जैसे ये है, जैसे dy/dx बराबर क्या हो गया, x + 2। देखो इक्वेशन है, इक्वेशन में आपका डेरिवेटिव है, ddx डेरिवेटिव है। तो क्या किसी इक्वेशन में डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर होंगे तो आपके पास क्या कहलाएगी, वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। क्लियर हो गया? इतनी भी बात समझ में आ गई होगी। अब डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया। अब इसमें एक नाम आ रहा है, एक ऑर्डर आ रहा है और एक डिग्री आ रहा है। अब देखो ऑर्डर डिग्री का मतलब क्या होता है, सुनना बिल्कुल ध्यान से, मेरी बात को सुनना। जैसे मैंने लिखा d2x dy2 या फिर dy, यहाँ और हम क्या लिखते हैं, dx। फिर कितना जाएगा, dy कितना हो जाएगा, dx। फिर कितना हो जाएगा आपके पास y, फिर = कितना हो जाएगा आपके पास 1। अब देखो ये इक्वेशन है क्योंकि इसमें 2 एक्सप्रेशन है, LHS भी है, RHS भी है, और इस इक्वेशन में डेरिवेटिव भी है। तो इसका मतलब ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रखा है, 2 बार हो रखा है। जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हो रखा है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। तो ऑर्डर क्या है, और जो इसकी जो पावर होती है उसे क्या बोलते हैं, हम डिग्री बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। आई बात समझ में? और इस ऑर्डर को तो हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कोटि, और इसको हम क्या बोलते हैं, घात। आपने ये बार में अच्छे से पढ़ा होगा। आई नहीं बात समझ में इतनी? अब और हाँ, अब देखो ऑर्डर का मतलब मैंने क्या कहा कि जितनी बार डिफरेंशिएशन किया है। हाँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा, ये लिखा मैंने, मान लीजिए। अब सुनो, सबसे ज्यादा बार कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो फिर आप ये देखो, ये एक इक्वेशन है क्योंकि आपके पास क्या है, 2 एक्सप्रेशन है और इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। सबसे ज्यादा बार कितनी बार डिफरेंशिएशन किया है, 3 बार किया है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा आपके पास, 3। और इसकी जो पावर है वो कितनी है, 2। तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 2। डिग्री कितनी हुई, 2। अगर मान लीजिए इसकी घात 5 होती, अगर इसकी पावर कितनी होती, 5 होती, तब भी मेरे पास ऑर्डर कितना होता, 3 ही होता, और डिग्री कितनी होती, 2 ही होती। क्यों? क्योंकि कभी भी मैं क्या देखता हूं, डिग्री और ऑर्डर के लिए सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ देखता हूं। सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ होगा तो वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। और उसकी जो पावर होगी वो क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। आई नहीं बात समझ में? सबसे पहली बात तो नहीं यार, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और सुनो, मैं कह रहा हूं जितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है
अब कभी भी डिफरेंशिएशन या तो एक बार होगा, या 2 बार होगा, या 3 बार होगा, या 4 बार होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आधे बार डिफरेंशिएशन कर दिया, ऐसा तो हमने किया ही नहीं। कभी किया क्या हमने? मैंने आज आधे बार डिफरेंशिएशन किया आधे बार किसने किया डिफरेंशिएशन? कभी अपने दोस्तों से ऐसा कोई कह भी मत देना कि मैंने आधे बार डिफरेंशिएशन किया। कभी आधे बार नहीं होता, या तो एक बार होता है या 2 बार होता है। मतलब आपके पास एक इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए जितनी बार आप डिफरेंशिएशन करोगे। तो इसका मतलब क्या होगा, जो डिग्री होगी वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, नहीं सॉरी, ऑर्डर जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक, अगर ऑर्डर पॉजिटिव इंटीजर है तो डिग्री भी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब है कि डिग्री और ऑर्डर दोनों क्या होने चाहिए आपके पास? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ना निगेटिव होना चाहिए, ना फ्रैक्शन में होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल में बात करता हूं एक इसकी, इतना में आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे ज्यादा बार हुआ है, एक बार और मैं इसको रिवीजन कर देता हूं। सबसे ज्यादा बार जो हुआ है वो क्या कहलाता है मेरे पास? सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन वो ऑर्डर कहलाता है, उसकी पावर क्या कहलाती है मेरे पास? डिग्री कहलाती है। और ऑर्डर और डिग्री कभी भी इंटीजर आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर आएंगे। फ्रैक्शन में, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, और माइनस में भी नहीं हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, मेरे पास है dy/dx की पावर क्या है आपके पास? जैसे 2 है, यहाँ भी 2 है, की पावर है आपके पास 3/2, और यहाँ पर कोई है आपके पास dy/dx। ठीक है, अब वो मेरे से कहेगा इसकी ऑर्डर और डिग्री निकालो। इसको ऐसा नहीं कर दूंगा मैं, इसकी डिग्री, इसकी ऑर्डर, इसका ऑर्डर मैं 2 कह दूं, और इसकी डिग्री कितनी कह दूं? 3/2 कह दूं। नहीं कहूंगा, क्यों? कभी भी ऑर्डर और डिग्री कैसे होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर? इस 2 को हटाना पड़ेगा। क्यों? अब इस 2 को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों? तभी तो 2 हटा। क्यों? इस 2 को क्यों हटाया मैंने? क्योंकि मेरे को पॉजिटिव इंटीजर बनाना था। तो बताओ फिर ऑर्डर कितना आया? 2, और डिग्री कितनी आई इसकी? 3। आई नहीं मेरी बात समझ में? तो ऑर्डर और डिग्री का मतलब कुल मिलाकर के क्या आपके पास? पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन ऑर्डर, और उसकी जो पावर होगी वो क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। पर अब ये चैप्टर क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर है तो इसका मतलब क्या? एक बार डिफरेंशिएशन किया हुआ। एंड फर्स्ट डिग्री मतलब क्या? एक बार डिफरेंशिएशन किए हुए की पावर भी कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ये चैप्टर ऐसा होगा, मतलब जहां सिर्फ मेरे पास क्या होगा? dy/dx होगा। ठीक है ना, इस चैप्टर में। अब इसमें बहुत सारे आपके पास टाइप आएंगे। अब एक एक टाइप को हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। और इस बुक में आपके पास ऐसा है ना, जब आप पेपर देने जाओगे तो ये बुक में आपके पास ऐसा हो जाएगा कि पूरी बुक एक जैसी लगेगी लास्ट में। तो इसलिए हर टाइप को अच्छे से समझना है, वीडियो को आराम से देखना है। नहीं आती है तो उसको पीछे कर लो बिल्कुल, परंतु आराम से देखो। तो सबसे पहला टाइप है इसका लिखना, टाइप नंबर 1। टाइप 1 सबसे पहले इसका लिखना, टाइप नंबर 1। तो डियर, हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर, जो हमारा चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर। तो उसका जो पहला टाइप है वो है वेरिएबल सेपरेबल। अब देखो वेरिएबल सेपरेबल टाइप क्या है, मतलब यहां पर को इस टाइप में x और y इनटू में होंगे या फिर भाग में होंगे, x y प्लस में नहीं होंगे, मतलब x प्लस वाई टाइप का नहीं होगा। कैसे समझोगे? अभी पहला क्वेश्चन है, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा आपको, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, आपने वो कमेंट में करने हैं आए हैं या नहीं आए हैं। अगर नहीं आए होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये प्रोसेस चलती रहेगी और हम डिफरेंशियल इक्वेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, मैं क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व 1 + x² dy बराबर 1 + y² dx। अब देखो ये है मेरे पास, देखो मैंने क्या कहा, वेरिएबल सेपरेबल में x प्लस वाई टाइप की चीज नहीं होगी। एक्स वाई या तो इंटू में होंगे या फिर एक्स वाई क्या होंगे? डिवाइड में होंगे। देखो इसमें कहां पर को x प्लस वाई आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों? यहां पर को क्या है? x² + 1 है, यहां y² + 1 है। इस टाइप का नहीं आएगा ये। देखो ये dy x + y बराबर dx, इस टाइप का ये टाइप नहीं होगा। ठीक, अगर मेरे पास क्या x y क्या है? सभी इंटू में है, तो इसका मतलब मैंने क्या करना है? वेरिएबल सेपरेबल करना है। वेरिएबल सेपरेबल करने का मतलब क्या है? सभी x वाले एक तरफ, सभी y वाले एक तरफ। तो ले जाने शुरू करते हैं फिर सभी x वालों को एक तरफ। तो यहां से तो क्या आया? ये y वाला इधर आया, और यहां पर से क्या आया? ये x वाला इधर आया। आया कि नहीं आया? उसके बाद आप क्या करना है? दोनों तरफ क्या? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक,
बोथ साइड। बिल्कुल अच्छे से देखो, एक क्वेश्चन नहीं आएगा तो दूसरे में आ जाएगा, दूसरे में नहीं आएगा तो तीसरे में आ जाएगा, आएगा जरूर। ठीक, अब इंटीग्रेशन कर दिया तो ये देखो x वाला आगे अच्छा लगता है हमको, क्यों, कभी x पहले x होना चाहिए, अच्छा लगता है और कुछ नहीं। फिर dy 1 प्लस कितना हो जाएगा y स्क्वायर। अब बताओ फिर dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना होगा, हम जानते हैं, कल मैंने फॉर्मूले लिखाए हुए हैं, फॉर्मूलों को अच्छे से देखिए। उसका क्या होता है आपके पास tan इनवर्स x, एक एक फॉर्मूला मैंने लिखाया है, उसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसका क्या हो जाएगा फिर आपके पास tan इनवर्स y, और इसका क्या हो जाएगा फिर आपके पास tan इनवर्स आई। नहीं बात समझ? अब सुनो, फिर कोई इतना छोड़ना चाहते हो इतना भी छोड़ सकते हो, और हाँ देखना एक बार और ध्यान सुनो, इसका तो हो गया फिर आपके पास कितना tan इनवर्स x, इसका तो क्या हो गया आपके पास tan इनवर्स y। आई नहीं बात समझ में? अब देखो इनडेफिनिट इंटीग्रल है, इनडेफिनिट इंटीग्रल में आपके पास क्या होगा, कोई ना कोई एक कांस्टेंट भी तो आता है। ठीक, बार में बनाए थे हमने, कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। अब देखो कांस्टेंट कैसा लें, अब सुनो, जैसा x, अगर x y एक जैसे होंगे, दोनों एक जैसे हैं ना, तो कांस्टेंट भी इन्हीं का जैसा आ जाएगा tan इनवर्स c। मतलब अगर मेरे पास ऐसा हो log x बराबर log y हो, तो कांस्टेंट भी कितना आ जाएगा log c आ जाएगा। ठीक, अगर दोनों एक जैसे होंगे तब, हाँ, नहीं होंगे तो फिर जैसे मान लीजिए ऐसा होगा, जैसे log x बराबर y, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो तुम c ले लो या log c ले लो, फिर तो तुम जैसा लेना चाहते हो वो लोगे। परंतु अगर आपके पास दोनों एक जैसे हैं, जो दोनों वेरिएबल एक जैसे हैं, तो आपके पास जो कांस्टेंट भी आएगा वो भी उन्हीं का जैसा आएगा। ये बात क्लियर है? यस। और आप सुनो फिर मेरी बात को, अब आगे बढ़ता हूं मैं। ये तो कितना है आपके पास tan इनवर्स x बराबर है tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स c का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। tan इनवर्स x, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का क्या होता है आपके पास, बिल्कुल बगल में नोट करते रहना tan इनवर्स x। फिर आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए किसका, यहाँ पर को आंसर छोड़ना चाहते हो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, इसको आगे सॉल्व करना चाहते हो आगे भी सॉल्व कर सकते हो। tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो होता है आपके पास क्या, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा फिर आपके पास tan इनवर्स y प्लस सी अपॉन कितना हो जाएगा 1 माइनस y इंटू सी। ठीक हो गया ना? तो देखो tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स y है, तो ये x किसके बराबर होगा, इस y के बराबर होगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा y प्लस सी अपॉन कितना 1 माइनस वाई सी, और दिस इज इक्वल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। अब आता हूं मैं, शायद नोट कर लिया होगा। चलिए अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। कुल मिलाकर के कांस्टेंट जैसे वेरिएबल आएंगे वैसे कांस्टेंट मानने हैं। और चलो एक अगला क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे समझ में नहीं आएगा देखते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके पास, क्वेश्चन नंबर दूसरा। सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, फिर बराबर क्या है आपके पास, नहीं ये तो हमने कर दिया ना, 1 प्लस ई की पावर एक्स है, 1 प्लस ई की पावर एक्स वाई डी वाई, फिर आपके पास प्लस वाई प्लस 1 ई की पावर एक्स, और फिर कितना डी एक्स। अब है क्वेश्चन ये, देखो मैंने क्या कहा है, सबसे पहली बात x और y इंटू में होना चाहिए, x प्लस y नहीं होना चाहिए। देखो x y क्या है, इंटू में है आपके पास, ये देखो ये 1, ये x ये इधर है, ये y है, ये y है, ये x है, इंटू में है नहीं x और y वाली चीजें, प्लस में नहीं x y वाली चीजें। क्यों? x और y वाली चीजें अलग अलग हैं। किस में है, इंटू में है, गुणा में है, प्लस में नहीं है। x के साथ प्लस y नहीं है। क्यों? जहां देख लो ना, कहां है x के साथ प्लस y। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास वेरिएबल सेपरेबल वाला है, और वेरिएबल सेपरेबल में मैं क्या करता हूं, सभी x वाले एक तरफ और सभी y वाले एक तरफ ले जाता हूं। तो सभी y वाले एक तरफ आएंगे तो कितना हो जाएगा y dy, और यहां से कितना आ जाएगा y प्लस 1, और सभी x वाले एक तरफ तो कितना आ जाएगा आपके पास e की पावर x dx। आई नहीं बात समझ में? अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिया मैंने। ठीक, अब सुनो, इस वाली चीज को पहले लिखूंगा मैं,
ई की पावर एक्स प्लस 1 प्लस ई की पावर एक्स dx। यहाँ भी लिख भी लेना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, पहले ऐसा किया फिर आराम से लिखना, कोई दिक्कत नहीं, नोट्स बना रहे हो आप आराम से बनाइए। अब लिखना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बोथ साइड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो सबसे पहले तो ये वाला लिख दिया क्योंकि एक्स पहले अच्छा लगता है हमको, फिर क्या कितना हो जाएगा वाई डी वाई, फिर कितना आ जाएगा 1 प्लस वाई। ठीक, मैंने कल बताया था आपको माय डियर, क्या नीचे वाली चीज का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर वाली चीज है तो इसका आंसर कितना होता है लॉग नीचे वाली चीज। देखो इस चीज का डिफरेंशिएशन करो तो क्या है, ऊपर वाली चीज आ रही नहीं, 1 का तो 0, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, तो इसका मान कितना आया लॉग 1 प्लस ई की पावर एक्स। आनी बात समझ में? ठीक, अब सुनना, फिर अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन तो हमने इंटर में बहुत तेरे बनाए हैं। क्या करते हैं हम ऐसे क्वेश्चन में, नीचे y प्लस 1 है, वहाँ यहाँ y है, तो एक 1 जोड़ देते हैं और 1 क्या करते हैं घटा देते हैं, क्यों ऐसा ही तो करते हैं। फिर क्या आएगा लॉग आया 1 प्लस ई की पावर एक्स आया बराबर, अब अलग अलग भी कर दिया 1 प्लस वाई और 1 प्लस वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1, और फिर क्या हो गया इंटीग्रेशन, फिर क्या हो गया डी वाई। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, आप शायद नोट करते रह रहे होगे, मेरे को पूरा यकीन है। फिर आपके पास क्या आ जाएगा लॉग, फिर क्या आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स बराबर कितना जाएगा, इससे ये गया कितना बच गया, फिर y बच गया, क्यों इंटीग्रेशन होगा, फिर माइनस आया, इस चीज का डिफरेंशिएशन करो तो y का 1, 1 का 0, तो क्या हो जाएगा फिर मेरे पास लॉग y माइनस 1। और वैसे भी मैं जानता हूं 1 अपॉन एक्स का कितना होता है लॉग होता है, लॉग एक्स होता है। या तो तुम ऐसे समझो, कल मैंने वीडियो जो पहली वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से चीजें समझा रखी हैं, पहले वो वीडियो देखिए, एक फॉर्मूलों को अच्छे से देखिए, वो देखोगे तो आप समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, और या तो तुम कह दो कि 1 अपॉन एक्स का क्या होता है लॉग एक्स होता है, या फिर क्या कह दो इस चीज का डिफरेंशिएशन करो तो कितना आ रहा है, ऊपर वाली चीज 1 ही तो आ रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा लॉग y प्लस 1। अब इंडेफिनिट इंटीग्रल सॉल्व किया, हमको कुछ ना कुछ कांस्टेंट लेना पड़ेगा। अब हम कांस्टेंट क्या ले सकते हैं, या तो तुम सी ले, जैसा तुम देखो अगर यहां लॉग है, यहां लॉग है, यहां अगर यहां भी लॉग होता तो मैं कांस्टेंट कैसा ले लेता भैया, लॉग वाला ले लेता, परंतु अभी यहां लॉग नहीं है ना, तो जैसा चाहो वैसा कांस्टेंट ले लो, तो अभी मैं सीधे सीधे क्या ले लेता हूं, सी ले लेता हूं। आई नहीं बात समझ में? यहां छोड़ दो आंसर माना जाएगा। अगर तुमको अच्छा नहीं लग रहा तो इसको इधर लेके आओ, तो कितना आ जाएगा लॉग 1 प्लस ई की पावर एक्स प्लस लॉग y प्लस 1 बराबर कितना y प्लस सी। हुआ कि नहीं हुआ? फिर ये इंटू में आ जाएगा तो कितना लॉग 1 प्लस ई की पावर x इंटू कितना हो जाएगा y प्लस 1, और यहां से कितना आ जाएगा y प्लस सी। क्यों? क्योंकि मेरे पास फॉर्मूले होते हैं, लॉग a प्लस लॉग b का क्या होता है, लॉग a इंटू बी होता है कि नहीं होता है? लॉग a अपॉन b का क्या होता है, लॉग a माइनस लॉग बी होता है कि नहीं होता है? एक एक चीज नोट करनी है, लॉग ए बट्टे बी का एक और फॉर्मूला होता है माइनस लॉग बी बट्टे ए होता है कि नहीं होता है? और मेरे पास एक और फॉर्मूला होता है लॉग, एक और चीज होती है ई की पावर लॉग एक्स। देखो ई की पावर लॉग एक्स एक चीज है, ये हुई हाँ लॉग, सॉरी ये लॉग एम की पावर एन का कितना होता है, एन लॉग एम होता है कि नहीं होता है? इन फॉर्मूलों को भी आप नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। ये आपके पास 4 हैं, 1 2 3 और फिर 4। ऐसे अगर मान लीजिए मेरे पास लॉग ई की पावर एक्स है, तो इसका मान कितना हो जाएगा एक्स लॉग ई। तो मैं जानता हूं कि लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो इसका आंसर कितना आ गया एक्स आ गया। ठीक है ना, शायद आपने नोट कर लिया होगा, मैं जानता हूं। यस, मैं मिटा देता हूं इसको। ठीक, अब सुनो, देखो जब प्लस उधर जाता है तो माइनस होता है, क्योंकि माइनस प्लस का क्या होता है इनवर्स होता है, व्युत्क्रम होता है। जब गुणा होता है तो उधर क्या जाता है भाग में जाता है, मतलब जब यहां मल्टीप्लीकेशन होता है तो उधर डिवाइड में जाता है। क्यों? क्योंकि गुणा भाग का क्या होता है इनवर्स होता है। ठीक, इसी प्रकार से लॉग उधर जाता है तो क्या हो जाता है फिर मेरे पास, लॉग उधर जाता है तो ये चीज किस में बदल जाती है, y की पावर में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल इनवर्स होता है किसका, लॉगरिथमिक का। आई नहीं बात समझ में? तो ये रहा तुम्हारा एक फाइनल आंसर, एक और हो गया। क्लियर है? इसको नोट कीजिए आप। अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन लिखूंगा यहां, ठीक है ना,
उसमें से जो क्वेश्चन मेरे को लगेंगे बताने जैसे ठीक ठाक मैं उनको बता दूंगा, बचे हुए क्वेश्चन आप करोगे गृह कार्य। तो मैं लिखता हूं क्वेश्चन। तो फिर डियर ये हैं आपके पास वेरिएबल सेपरेबल के बहुत सारे क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों को बनाते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मतलब इसमें वैसे तीसरा क्वेश्चन है, बोल्ड का पहला क्वेश्चन है। 1 + x है, फिर है इंटू वाई है, फिर है dx है, फिर है प्लस 1 - y है, फिर है x dy है इक्वल टू कितना 0। अब सुनो फिर मेरी बात को, मैंने क्या कहा था वेरिएबल सेपरेबल में आपके पास क्या होना चाहिए, x के साथ y इंटू में होना चाहिए या डिवाइड में होना चाहिए। साफ साफ देख लो, x के साथ y प्लस में नहीं है, कहीं है क्या, नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को उधर ले जाऊंगा। इस चीज को उधर ले गया तो यहां से कितना हो गया फिर मेरे पास ये, तो यहां पर से 1 + x आया, y आया, dx आया, ये माइनस यहां गुणा किया तो कितना आ जाएगा x dx आ गया। आई नहीं बात समझ में, x और y प्लस में नहीं आया, x के साथ y प्लस में नहीं आया है, तो मैं क्या कर देने वाला हूं, वेरिएबल सेपरेबल कर देने वाला हूं। सभी x वाले एक तरफ लिख लिए, सभी x वाले एक तरफ लिख लिए, और सभी y वाले एक तरफ लिख लिए। सभी y वाले मैंने कहा एक तरफ लिख लिए, d सभी y वाले एक तरफ, यहां मैंने क्या किया dy सभी x वाले एक तरफ, सभी y वाले एक तरफ। अब मैंने क्या किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब मेरे को लिखने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो आप लिखते भी रहना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आया 1 + x dx आया, फिर कितना आया x, फिर बराबर कितना है इंटीग्रेशन 1 - y dy। तो बताओ फिर, तो यहाँ से आया 1/x आया प्लस x/x कितना हो गया 1 dx बराबर y/y कितना हो जाएगा 1 - y, फिर कितना आ जाएगा dy। 1/x का क्या होता है आपके पास log x, प्लस 1 का क्या होता है आपके पास x, 1 का क्या होता है आपके पास y, फिर log y का कितना 1/y का कितना log y, फिर आपके पास क्या कांस्टेंट, देखो सभी log होते तो कांस्टेंट log से लेता, अभी सभी मेरे पास कांस्टेंट कोई कैसा है तो कांस्टेंट मैंने क्या ले लिया c ले लिया। आगे बढ़ाना चाहो तो इस log को इधर लेके आओ, तो यहाँ से कितना है log x प्लस कितना आ जाएगा log y बराबर कितना आ जाएगा, ये तो y था माइनस x था, प्लस का कितना c, तो ये तो कितना है log x इंटू वाई बराबर कितना y - x प्लस c। जो छोड़ना चाहते हो आंसर, इसमें छोड़ना चाहते हो ये, इस e को उधर ले जाना चाहते हो उधर ले जाओ, जैसा तुम छोड़ना चाहते हो आंसर हो गया, ठीक है ना। नोट कर लिया होगा फिर माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ मैं, बिल्कुल नोट करते रहिए, फटाफट से नोट कर लीजिए इन क्वेश्चनों को, ठीक। चलो 4th क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास 1 - x² 1 - y dx बराबर x इंटू वाई 1 + y, फिर क्या आपके पास dy। वही चीज x में x + y टाइप की कोई चीज नहीं है, यहाँ सभी x y इंटू में है, तो क्या सभी y वाले एक तरफ ले जाऊंगा, सभी x वाले एक तरफ ले जाऊंगा, ये इधर है, और यहाँ से क्या आया x आया, फिर कितना आ जाएगा y, और यहाँ से आ जाएगा 1 + y अपॉन कितना आ जाएगा 1 - y, ठीक है ना। फिर यहाँ पर से क्या है, देखो ये 1 - x है ना, ध्यान से देखना मैंने एक चीज की, देखो यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो कितना x² - 1 अपॉन x dx बराबर, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो कितना y 1 + y अपॉन कितना आ जाएगा 1 - dy। माइनस से माइनस क्या हो गया गया, फिर मैंने क्या कर दिया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिया। आई नहीं बात समझ में, तुम आराम से लिखना, पहले ये लिखना फिर उसके बाद लिखना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, फिर इंटीग्रेशन लगाना, आराम से करना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। फिर क्या x² x का मतलब x, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यार तुमको ये भी पता होना चाहिए a + b/c बराबर क्या होता है a/c प्लस b/c, अलग अलग हो जाते हैं ना, तो इसके बट्टे में ये आया तो x हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बट्टे में ये आ जाएगा 1/x, क्या हो जाएगा dx बराबर क्या हो जाएगा फिर आपके पास। अब सुनो फिर यहाँ पर को ध्यान से मेरी बात को सुनो, देखो यहाँ मैं ऐसा करता हूँ, ये मेरे पास y है ना, इसको सेम टू सेम y - 1 टाइप का बना देता हूँ। अगर मैंने -1 किया तो इसका मतलब मेरे को ऐड भी करना पड़ेगा, और 1 ऐड किया तो एक 1 था, वो 1 कितना हो गया 2 हो गया। आई नहीं बात समझ में। फिर क्या y - 1, फिर कितना हो जाएगा dy। x का तो कितना होगा आपके पास x² माइनस 1/x का कितना होगा आपके पास log x बराबर, ठीक। यहाँ पर को ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, y कर रहा हूँ 1 - y किया
y माइनस 1 किया कि नहीं किया। फिर मैंने क्या किया, +2 किया और यहाँ dy भी लिख दिया, +2 इधर किया, ये y हो गया और फिर y माइनस 1 हो गया, किया कि नहीं किया मैंने, किया भैया, ठीक। फिर कितना हो जाएगा, dy हो गया, क्यों, हेलो भैया, हाँ। फिर y माइनस 1 से y माइनस 1 गया तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, log x आ जाएगा, बराबर इसका कितना आ जाएगा, y क्या y का कितना हो जाएगा, y²/2। फिर आपके पास आया प्लस। अब इसका अभी अभी तो किया था, एक जोड़ दिया एक घटा दिया, क्यों, ये तो हमने इंटर में खुद बनाए ना, एक जोड़ दिया एक घटा दिया वाले। तो फिर यहां पर से मेरे पास क्या आया, x² आया, अपॉन का कितना आया, 2 आया, माइनस कितना आया आपके पास, log x आया, बराबर कितना आया फिर आपके पास, y²/2 आया, प्लस का कितना आया, 2 आया। हाँ, अब सुनो फिर मैंने क्या किया, देखो इससे इसको काटा, बच गया आपके पास कितना, dy, क्यों, अरे अब अलग अलग कर दिया ना, पहले इस वाली चीज को अलग किया मैंने, ये y माइनस 1 को अलग किया, फिर बच गया मेरे पास क्या, +1 वाली चीज बन गया, तो कितना हो जाएगा, 1 - y dy बच गया। आई नहीं बात समझ में, नहीं आया, ठीक। अब इसका काम तो हो गया है, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर को, ठीक है ना। तो यहाँ पर से मेरे पास क्या आ जाएगा, तो ये तो क्या आ जाएगा, x²/2, फिर क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस log x बराबर y²/2, ठीक। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, +2, इसका क्या हो जाएगा आपके पास, log हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, y हो जाएगा, सॉरी, ये आगे से क्या आया, प्लस आया, 2 आ जाएगा। 1/y माइनस 1 का कितना होता है, 1/x का कितना होता है, log x, फिर से इसका होगा log y माइनस 1, या तो ऐसे समझो, या इसका डिफरेंशिएशन करो, ऊपर वाली चीज आ रही कि नहीं आ रही, तो उसका अब कांस्टेंट क्या मानो, कांस्टेंट बहुत सारे इसमें अलग अलग हैं, तो कांस्टेंट मैंने क्या मान लिया, c मान लिया, एंड दिस इज योर आंसर आया। ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं तुरंत फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, sec² है, 10y है, dx है, प्लस है, sec² है, फिर आपके पास क्या है, 10x है, फिर क्या है आपके पास, dy है, = 0 आया। तो सुनो फिर क्या हो जाएगा आपके पास, sec² 10y dx बराबर कितना, माइनस sec² 10x dy, हुआ कि नहीं हुआ, उधर साइड ले गया ना मैं इसको। अब x और y इनटू में है, x और y प्लस में नहीं है मेरे पास, तो क्या करूंगा मैं, वेरिएबल सेपरेबल करूंगा, सभी x वाले एक तरफ, सभी y वाले एक तरफ। तो यहां पर को क्या आ गया, sec²x, फिर क्या आया, dx बट्टे में कितना आ जाएगा आपके पास, 10x बराबर कितना, माइनस sec² अपॉन क्या आया, 10y, फिर क्या आ जाएगा, dy, ठीक। फिर मैं क्या करूंगा भैया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दूंगा, कर दिया, ठीक है ना। अब देखो नीचे वाली चीज का डिफरेंशिएशन करो तो एक बार 10 का sec²x, ऊपर वाली चीज आ जा रही नहीं, अभी मैंने बताया था, अगर नीचे वाली चीज का डिफरेंशिएशन ऊपर वाली चीज होती है तो आंसर क्या आता है मेरे पास, लॉग नीचे वाली चीज, आई नहीं बात समझ। फिर बराबर माइनस, यहां कितना हो गया, लॉग नीचे वाली चीज, ठीक है ना। अब दोनों लॉग लॉग में है कि नहीं है, तो कांस्टेंट भी कितना आएगा, log c में ही आएगा। तो यहां पर से क्या है, इधर आके प्लस आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10x, प्लस का कितना आ जाएगा, log, फिर कितना आ जाएगा आपके पास, 10y बराबर कितना आ जाएगा, log c। अभी मैंने बताया था log m + n बराबर कितना होता है, log m × n बराबर कितना, log c, ठीक है ना। देखो log a = log b, मतलब कितना आपके पास, log 10−1y बराबर कितना आया, c। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, log a = log b बराबर क्या आता है आपके पास, a बराबर b आता है। यहां से आया मेरा आंसर, ये आया ना समझ में। वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में गए तो यहां से कितना आ जाएगा, dy/dx बराबर e⁻x - y + x² e⁻। अभी तो आप सर कह रहे थे, अब देखो
अभी तो सर आप कह रहे थे कि एक्स और वाई माइनस में नहीं आना चाहिए ना प्लस में आना चाहिए, सिर्फ एक्स वाई किस में आना चाहिए, इंटू में आना चाहिए, तभी वेरिएबल सेपरेबल होगा। परंतु यहाँ तो एक्स में क्या आ गया, एक्स और वाई प्लस माइनस में आ गया ना, तो ये वेरिएबल सेपरेबल वाला नहीं हुआ। ऐसा लग रहा होगा पर तुमको गलत लग रहा है। फिर कैसे, ध्यान से देखो, ये होगा डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स, ई की पावर माइनस वाई। एक बार देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस वाई लिख सकता हूँ, प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, ई की पावर किसको लिख सकता हूँ माइनस वाई, फिर डी वाई बाई क्या हो गया डी एक्स। यहाँ से ई की पावर माइनस वाई क्या आया, कॉमन आया, आया कि नहीं आया, तो क्या बचता है फिर देखो, ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बचा। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये एक्स और वाई इंटू में आए कि नहीं आए। अब मैं क्या करूँगा, सभी एक्स वाले एक तरफ और सभी वाई वाले एक तरफ, इस वाई को इधर लाया और इस x को मैं किधर ला गया, इधर ला गया और ये ऊपर आ गया तो कितना, e की पावर y dy बराबर e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स आया। अब मैंने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, e की पावर y का कितना, e की पावर y बराबर e की पावर x का कितना, e की पावर x, एक्स स्क्वायर का कितना, x की पावर 3/3 प्लस का कितना। अब सभी e की पावर में होते तो कांस्टेंट भी e की पावर c ले लेता, अभी ऐसा कुछ है नहीं तो मैंने कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ कितना लिया, c लिया। तो ये थे तुम्हारे पास 6 क्वेश्चन दिए। ये क्वेश्चन है आपके पास गृह कार्य, सभी x वालों को एक तरफ ले जाना, सभी y वालों को एक तरफ ले जाना, इसको सॉल्व करना और इसका आंसर अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, इसमें कमेंट कर दीजिएगा, आज ही कमेंट कर देना, तभी मैं कल जो नई वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर इसको आपको आएगा तो मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, नहीं आएगा तो फिर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो सॉल्यूशन बता दूंगा। तो फिर डियर मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में कल।